जी। आपके घर का दरवाज़ा खुला है और घर में कोई लोग दिख रहे नहीं है, मम्मी पापा कोई दिख रहे नहीं। बस भाई कोई किडनैप करके लेके गया है, ऐसा लग रहा है हमारे को। हाँ हाँ। एक से हमें पता करना पड़ेगा कि इनका डेली रूटीन क्या था, क्या कहाँ किसने देखा, है ना। एक घर के अंदर रखा एक बड़ा बक्सा, बक्से के ऊपर रखे थे बिस्तर और उसी बक्से के अंदर प्लास्टिक की थैलियों में बंद थे 2 शव। ये शव किसी और के नहीं बल्कि उस बुजुर्ग दंपत्ति के थे जिनकी तलाश में परिवार और पूरा गांव 2 दिन से परेशान था। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव के में सामने आई इस वारदात ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। 65 साल के लहरीलाल पालीवाल और उनकी 62 साल की पत्नी राधा देवी दोनों मंगलवार रात तक अपने घर में थे। बुधवार सुबह दोनों अचानक गायब मिले। घर का दरवाज़ा खुला था लेकिन अंदर पति पत्नी नहीं थे। परिवार ने तलाश शुरू की, रिश्तेदारों ने आसपास की खोजबीन की, पुलिस को सूचना दी गई। गांव में सवाल उठने लगे कि आखिर बुजुर्ग दंपति गए कहाँ। गुरुवार को ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। मांग थी कि बुजुर्ग दंपति को जल्द से जल्द तलाशा जाए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस घर में उनकी तलाश की जा रही है उसी घर के एक बक्से में दोनों की लाशें छिपी है। और फिर शुक्रवार सुबह एक बदबू ने इस पूरे रहस्य का पर्दा उठा दिया। पुनावली गांव में लहरीलाल पालीवाल दूध बेचने का काम करते थे। हर दिन की तरह लोग उनके दूध का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुधवार सुबह लहरीलाल दूध देने नहीं पहुंचे। एक पड़ोसी को कुछ गड़बड़ लगी, वह उनके घर जा पहुंचा। दरवाज़ा खुला हुआ था, घर के अंदर देखा, लेकिन लहरीलाल और उनकी पत्नी राधा देवी कहीं दिखाई नहीं दिए। पड़ोसी ने इसकी जानकारी परिवार को दी। दोनों का बेटा मनोहर गुजरात के राजकोट में नौकरी करता था। पड़ोसियों ने मनोहर को फ़ोन किया। मनोहर ने रिश्तेदारों के घर जाने और आसपास तलाश करने का कहा। रिश्तेदार घर पहुंचे, आसपास की तलाश की गई, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उनका बेटा मनोहर सायरा पहुंचा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर दोनों गए कहाँ? क्या वे कहीं बाहर निकल गए थे? क्या किसी परिचित के यहाँ गए थे? या फिर उनके साथ कुछ अनहोनी हो चुकी थी? लहरीलाल और राधा देवी के अचानक गायब होने से परिवार परेशान था। मनोहर के मुताबिक मंगलवार रात उनकी अपनी मां राधा देवी से फ़ोन पर बात हुई थी। फ़ोन पर बातचीत हुई, इसके बाद माँ बाप सो गए, लेकिन बुधवार सुबह घर में दोनों मौजूद नहीं थे। यानी मंगलवार रात तक दोनों के घर से लापता होने की बात सामने आ रही थी। फिर रात और सुबह के बीच ऐसा क्या हुआ? कौन उनके घर आया? क्या दोनों ने किसी के लिए दरवाज़ा खोला? क्या कोई उन्हें जानता था या फिर वारदात के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे दोनों पहले से पहचानते थे? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन समय बीतता जा रहा था। परिवार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और इसी बीच गुरुवार को ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया। बुजुर्ग दंपत्ति का कोई पता नहीं चला, तो गुरुवार को ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। ग्रामीणों की मांग साफ थी, लहरीलाल और राधा देवी दोनों को जल्द से जल्द तलाश किया जाए। गांव के लोगों में चिंता थी कि आखिर 65 साल और 62 साल की उम्र के 2 लोग अचानक कहां चले गए। क्या पुलिस को जल्द से जल्द कोई सुराग मिलेगा? परिवार को उम्मीद थी कि दोनों सुरक्षित मिल जाएंगे, लेकिन शुक्रवार सुबह जो हुआ उनके पूरे गांव को सन्न कर दिया। शुक्रवार सुबह घर में एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। परिजनों ने घर के हर कोने को देखना शुरू किया। कमरे में देखे गए, आसपास की तलाशी की गई और फिर बदबू एक बक्से की तरफ से आती हुई महसूस हुई। बक्सा खोला गया। इसके बाद जो सामने आया उसे देखकर परिवार के होश उड़ गए। बक्से के अंदर एक प्लास्टिक की थैली थी और उन थैलियों में बंद थे लहरीलाल पालीवाल
और उनकी पत्नी राधा देवी के शव। जिस घर में 2 दिन से बुजुर्ग दंपति को तलाशा जा रहा था, उसी घर के अंदर दोनों के शव छिपे हुए थे। बक्से के ऊपर बिस्तर रखे गए थे, यानी शवों को इस तरह छिपाने की कोशिश की गई थी पहली नज़र में किसी को शक ना हो। अब तक जो मामला गुमशुदगी का लग रहा था, अब अचानक वह मौत के रहस्य में बदल गया। सायरा थानाधिकारी शैतान सिंह नातावत के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर आशंका है कि मंगलवार देर रात दोनों की हत्या की गई है। इसके बाद शवों को प्लास्टिक की थैलियों में रखा गया और बक्से के अंदर छिपा दिया गया। बक्से के ऊपर बिस्तर रखे गए थे। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है, वारदात को किसने अंजाम दिया और इसका मकसद क्या था। लेकिन इस कहानी में कई सवाल अभी भी बाकी हैं। अगर हत्या मंगलवार को रात को हुई तो घर में किसी को आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी? क्या आरोपी एक था या एक से ज़्यादा? क्या आरोपी बुजुर्ग दंपति को पहले से जानता था? घर में किसी तरह की ज़बरदस्ती के निशान मिले या नहीं? क्या हत्या के पीछे लूट का इरादा था या लूट की वजह थी? क्या किसी पुरानी रंजिश का मामला था या फिर वजह कुछ और ही थी? इन सवालों का जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध लोगों और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि मंगलवार रात बुजुर्ग दंपति के घर आसपास कौन कौन लोग मौजूद थे। किसी संदिग्ध की आवाजाही हुई थी या नहीं? किसी ने दोनों को आखिरी बार कब देखा था या नहीं? और सबसे अहम, क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो घर के भीतर आसानी से प्रवेश कर सकता था? या पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से भी जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहान के मुताबिक घटनास्थल की फोटो और वीडियोग्राफी करवाई गई है। शवों पर चोट के निशान है या नहीं, इसका स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। यानी अभी मौत की असली वजह और वारदात का पूरा तरीका जांच का हिस्सा है। इस मामले का सबसे बड़ा रहस्य यही है, अगर पुलिस की हत्या आशंका साबित होती है तो शवों को घर से बाहर ले जाने की बजाय उसी घर के बक्से में क्यों छिपाया गया? क्या आरोपी को लगा कि घर के अंदर शव छिपाने से किसी को शक नहीं होगा? क्या आरोपी के पास शवों को बाहर ले जाने का कोई समय नहीं था? या फिर वह चाहता था कि दोनों के लापता होने की कहानी कुछ समय तक चलती रहे? बक्से के ऊपर बिस्तर रखने की बात भी जांच में अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि वारदात को बड़ी तसल्ली से अंजाम दिया गया। कातिलों के पास इतना समय था कि वो शवों को ठिकाने लगाकर आराम से फरार हुए। लेकिन यह सब पुलिस जांच का हिस्सा है। सायरा के पुनावाली गांव में हुई इस घटना ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। फिलहाल पुलिस संदिग्धों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है।